पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल ने भारत की प्रारंभिक नींव रखी। लेकिन भारत का इतिहास यहीं नहीं रुकता। समय के साथ इस भूमि पर ऐसे महान साम्राज्यों का उदय हुआ जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप की दिशा बदल दी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कहा जाता है कि महान शिक्षक और रणनीतिकार चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराकर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य केवल भारत ही नहीं बल्कि उस समय की दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैली हुई थीं। लेकिन मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था सम्राट अशोक। अशोक का नाम इतिहास में केवल एक शक्तिशाली राजा के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जिसने युद्ध की भयावहता को देखकर अपना जीवन बदल लिया। कलिंग युद्ध के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु और विनाश ने अशोक को भीतर से झकझोर दिया। इसके बाद उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, करुणा और धर्म के सिद्धांतों को पूरे साम्राज्य में फैलाने का प्रयास किया। अशोक के स्तंभ और शिलालेख आज भी भारत के कई हिस्सों में देखे जा सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्य उभरे, लेकिन कुछ समय बाद एक और शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। इतिहासकार गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। चौथी और पांचवीं शताब्दी के दौरान इस साम्राज्य में विज्ञान, गणित, साहित्य और कला ने अद्भुत प्रगति की। इसी काल में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजें की। शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली ने दुनिया के गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी यह समय बेहद समृद्ध था। महान कवि कालिदास की रचनाएं इसी काल में लिखी गईं। संस्कृत साहित्य अपने चरम पर था और भारत की सांस्कृतिक पहचान मजबूत हो रही थी। लेकिन इतिहास का प्रवाह हमेशा परिवर्तन लेकर आता है। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। इसी दौरान उत्तर पश्चिम से कई आक्रमण भी हुए। समय के साथ भारत मध्यकाल में प्रवेश करता है। इसी दौर में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कई तुर्क और अफगान शासकों ने उत्तरी भारत में सत्ता स्थापित की। इसके बाद 16वीं शताब्दी में एक नया साम्राज्य उभरा जिसने भारत के इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला, मुगल साम्राज्य। बाबर से शुरू हुआ यह साम्राज्य अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे शक्तिशाली शासकों के समय अपने चरम पर पहुंचा। मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई और कला व वास्तुकला ने नई ऊंचाइयां छुईं। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे भव्य स्मारक इसी काल की विरासत है। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के साथ भारत के इतिहास में एक नया और चुनौतीपूर्ण दौर आने वाला था, विदेशी शक्तियों का आगमन और ब्रिटिश शासन की शुरुआत। आखिर कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने पूरे भारत पर राज किया और कैसे भारतीयों ने आजादी के लिए संघर्ष किया, इस रोमांचक कहानी को हम अगले भाग में जानेंगे।